नमस्कार। इस समय हूँ जिला मैनपुर में। मैनपुरी की नगर पंचायत ज्योति खुड़िया जिस संस्थान में बैठा हूँ, संस्थान का नाम है चौधरी सोनेलाल इंटर कॉलेज। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि भी हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, तो किस तरीके के परिणाम रहे हैं। नई शिक्षा नीति इस बार नए सत्र में लागू हुई है, तो किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, कैसे संभव हो पाया, किस तरीके के जो परिणाम रहे हैं, क्योंकि 2 साल कोविड का जो समय रहा, उसके बाद संस्थान ने क्या क्या प्रयास करे, क्या क्या एफर्ट करे कि इतने किस तरीके के जो परिणाम आए हैं वो कैसे संभव हो पाए। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया। सर, सबसे पहला सवाल, इस बार जो परीक्षाओं के परिणाम रहे हैं वो किस तरीके के परिणाम हैं? इस बार परीक्षाओं के परिणाम बेहतर रहे हैं, बढ़िया रहे हैं। हमारे बच्चों ने बहुत लगन से, मेहनत से जो तैयारी की थी, उसके अनुरूप परिणाम आए हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लगभग 99% दोनों के परिणाम रहे हैं। कैसे संभव हो पाया? 2 साल जो कोविड का दौर था, पूरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गई थी, क्या क्या प्रयास आपको संस्थान को करने पड़े? कोविड के समय में काफ़ी कुछ बदला था। हम सब आप लोग घरों में अंदर थे। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जो बच्चे स्कूल जाते थे, उनका पूरा रूटीन डिस्टर्ब हुआ। स्कूल जाते थे, समय से जाते थे, समय से आते थे। कोविड के दौरान एक बच्चा जो पढ़ने वाला था, उसको घर में मोबाइल की लत लगी। मोबाइल चलाने लगा, खाली टाइम में गार्जियन ने भी उस पे ध्यान नहीं दिया, बच्चा मोबाइल चला रहा है। हम लोगों ने एक व्यवस्था की कि कोविड के समय जो बच्चा पढ़ने वाला है, उसकी एक व्यवस्था की कि ऑनलाइन क्लासेस चलाएँ। ग्रुप क्रिएट किए, ऑनलाइन क्लासेस चलाई, जिससे कि बच्चा दिन में कम से कम 2, 3, 4 घंटे थोड़ा-सा इधर व्यस्त रहेगा, पढ़ाई पे ध्यान देगा, तो उसका एक रूटीन वे बने रहेगा। लगभग आप ये मान के चलिए कि 18 महीने का समय था, जिसमें नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चे ने स्कूल का मुँह नहीं देखा बिल्कुल। पूरी तरह घर पे रहा, ऑनलाइन क्लास चली, तो उससे कुछ बच्चे को सीखने को मिला। बड़े क्लास का बच्चा जो था 9 से 12 तक, उसे हम लोगों ने जो सितंबर में स्कूल खुले, तो उनकी कुछ पार्ट टाइम क्लास चला के उन्हें बेहतर से बेहतर प्रयास किया शिक्षा देने का, जिससे कि उसे सीखने को मिला और बच्चा पढ़ा। चूँकि ऐसा हुआ कि उस समय परीक्षाएँ नहीं हुई। परीक्षाएँ न होने से सरकार ने सारे बच्चे प्रमोट कर दिए। प्रमोट करने के बाद वो परिणाम उस अनुरूप उस समय नहीं आ पाया, क्योंकि एक बच्चा बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, एक एवरेज होता है, एक बिलो एवरेज होता है। लेकिन जो सरकार ने परिणाम निकाले, जो अच्छा बच्चा होता है, उसे उसके अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाया। जी, नई शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन इस बार संस्थान कैसे करेगा? नई शिक्षा नीति के अनुसार पहले क्या होता था कि बच्चा स्कूल में एडमिशन ले लेता, आधार नहीं होता था, हम लोग भी एडजस्टमेंट कर लेते थे। अब नई शिक्षा नीति में ये है कि 6 ईयर से कम का बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं ले सकता है। पहली चीज़, पहली प्रायोरिटी उसके पास आधार होना चाहिए, और दूसरी चीज़, बच्चा जो फर्स्ट क्लास में आ रहा है, उसका विधिवत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद उसका पैन नंबर जनरेट होगा। बच्चा अगले क्लास में जाएगा तो उसी पैन नंबर से आगे ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफ़र होगा बच्चा। विदाउट पैन नंबर के कोई भी बच्चा अगले क्लास में नहीं जा सकता। नई शिक्षा नीति में एक चीज़ बहुत अच्छी रही कि जो हमारा सिलेबस था, अभी तक क्या होता था कि पूरी बुक पब्लिकेशन ने छाप दी, टीचर पे एक वर्कलोड रहता था कि पूरी बुक को पढ़ाना है। नई शिक्षा नीति में पहले से ही सिलेबस कन्फर्म कर दिया कि ये सिलेबस टीचर को पढ़ाना है, तो उससे टीचर भी कंफर्टेबल है, बच्चा भी कंफर्टेबल है। टीचर को भी पढ़ाने में दिक्कत नहीं कि हमारा ये सिलेबस हमें कराना है, क्या कराना है। तो एक नई शिक्षा नीति में ये चीज़ मिली कि बच्चे को पढ़ना वास्तव में क्या है और टीचर को पढ़ाना क्या है। ये सारी नई शिक्षा नीति में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे-धीरे इम्प्लीमेंट हो पाएँगी, एकदम से तो नहीं हो पाएँगी। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मानव जीवन में शिक्षा बहुत आवश्यक है। अगर हम आप पढ़े लिखे हैं, तो हमारा बच्चा भी, कोशिश हम लोग करते हैं पढ़ा लिखा होगा, और अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तो वो कभी भी समाज में रहेगा तो समाज के लिए एक आईना होगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज को एक दर्पण की तरह काम करता है। अगर वो पढ़ा लिखा है, तो नौकरी से हटके, नौकरी नहीं भी मिलेगी, लेकिन समाज में कोई जागरूकता फैलाएगा, समाज के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं देगा, अपने आने वाले जो पीढ़ी है उसकी, उसे जागरूक करेगा, उसे आगे लेके जाएगा। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर है,
तो बहुत सारी आजकल ऐसी चीज़ें चल रही हैं, जैसे बैंक में ही गया वो, पढ़ा लिखा नहीं है। कभी क्या क्या होता है कि किसी ने उसको उसका विथड्रॉल उसे पैसे निकालने हैं, भर के दे दिया। अब वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो अंगूठा लगा रहा है, अब कुछ भी भर दिया। तो ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ें हैं, इसलिए व्यक्ति को पढ़ा लिखा बहुत ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। हम खाना-पीना ना खाएँ, कम खाएँ, अपने शौक कम कर लें, लेकिन बच्चों को अवश्य पढ़ाएँ। अगर हमारे बच्चे पढ़े होंगे, तो हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए एक ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था होगी। नए सत्र की शुरुआत हुई है, इस बार संस्थान ने क्या-क्या नए-नए डेवलपमेंट करे, क्या-क्या बदलाव? नए सत्र की शुरुआत हुई है। हमारा प्रयास ये है कि हमारे यहाँ पहले फिज़िक्स और केमिस्ट्री की लैब पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं थी। इस सत्र में हम बड़े बच्चों के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की ये पूरी जो लैब है हमारी, हम पूरी तरह इन्हें विधिवत हमारा स्टाफ कहीं जो अपडेशन हमने स्टाफ में किया है, सारा स्टाफ इस बार एक वेल क्वालिफाइड, ट्रेंड टीचर रखे हैं। किसी भी अनट्रेंड टीचर को नहीं रखा है। नए सत्र में हमने एक चीज़ और देखी है कि अभी से हमें अपने आने वाले रिजल्ट को, जो रिजल्ट हमारा अगले बोर्ड का है, उस पे अभी से फोकस करना है। बच्चे को एक अभी से हमने टास्क दे दिया है कि आपको इस तरीके से इस टास्क सिलेबस को डिवाइड करके अभी से अपनी तैयारी करनी है। विदिन नवंबर पूरा सिलेबस बोर्ड का खत्म हो जाना चाहिए, हमने अपने टीचर से बोल दिया है, जिससे कि बच्चा 2 महीने का जो लास्ट समय बचे, उसमें अपना पूरी विधिवत तरीके से रिवीजन कर ले, जिससे कि आने वाले समय में हम 100% हमारे विद्यालय का रिजल्ट रहे। और प्रयास हमारा ये है कि हमारा 2-3 बच्चे कम से कम टॉप 10 में आए। आखिरी सवाल सर आपसे है कि जो पेरेंट्स आपके साथ जुड़े हैं, नए एडमिशन के साथ जो नए लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम हमारी जो नए पेरेंट्स हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, जो पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है। मैं उस भरोसे पे पूरी तरह खरा उतरूँगा। खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। आपने बच्चे को हमारे विद्यालय में भेजा है। यहाँ बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा के साथ-साथ उसे संस्कार दिए जाएँगे। उसकी जो ग्रामीण क्षेत्र है, बच्चे के बात करने का तरीका, उसकी बोलचाल, ये सारी चीज़ें, इस पे हमारा फ़ोकस रहेगा। गार्जियन हमारे बहुत सारे यहाँ ज्योति में छोटे-बड़े स्कूल हैं, लेकिन गार्जियन हमारे पास आया है, हम पे भरोसा किया है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम बेहतर से बेहतर बच्चे को शिक्षा, संस्कार, समाज के प्रति उसे जागरूक करके यहाँ से भेजें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको, विद्यालय परिवार को नए सत्र के लिए बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।